देखिए आज एक्सरसाइज हम कौन में देखेंगे 13.3 है इसको देखेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे चिन्हक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? चिन्हक मीन्स पार्ट, किसी का क्या कोई भाग, किसी चीज को कट कर दें तो जो टुकड़ा मिलता है किसी को क्या हम बोलेंगे इसमें चिन्हक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिन्हक बोलेंगे। और इसमें जो है आपके 4 फार्मूले आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में, और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह में गिवन होंगे और एक सवाल एक्सरसाइज से बन जाता है पेपर में, तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं तब भी आपको एक सवाल मिलेगा पेपर, समझे? और इसको समझे बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले तो हम फार्मूला समझेंगे और इसको समझेंगे क्या है। देखिए अगर ये मान लीजिए कोई शंख हो, क्या है कोई शंख कोण, इस तरीके से अगर इसको हम क्या करें यहाँ कट कर दें, इसको क्या करेंगे यहाँ से इसको कट कर दें। अगर कट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से क्या होगा हमको मिलेगा, ठीक है। और इसका ऊपर का टुकड़ा ये इधर अलग हो जाएगा, इसके ऊपर का टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसको कट करेंगे इसके ऊपर का टुकड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये नीचे वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा। जो ये मिलेगा ये तो फिर से शंख है आपका, ये तो आपका फिर से क्या है, ये शंख ही। लेकिन ये जो मिलता है पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, चिन्हक बोलते हैं। कितना क्या बोलते हैं इसको, चिन्हक। अब इसके वो आपको हाइट देगा, क्या देगा, वो हाइट दे देगा चिन्हक की। आपको तेज ऊंचाई एल दे देगा, वो आपको इसकी रेडियस दे देगा कितनी, r1। आप पेपर में कुछ भी किसी को r1 r2 मान सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, हम यहाँ मान के बता रहे हैं आपको। तो यहाँ इतनी बातें आपको दी होंगी, नीचे की त्रिज्या दी होगी, ऊपर की त्रिज्या दी होगी, बड़ी त्रिज्या दी होगी, क्या दी होगी, छोटी त्रिज्या दी होगी, और तेज ऊंचाई दी होगी क्या, हाइट दी होगी, ऊंचाई। तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए नंबर 1, अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें, चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, शंख का पाई आर एल होता था। क्या होता था, पाई आर एल। तो एल तो एल रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, बदलेगा क्या, रेडियस। त्रिज्याएं जो हो गई, इस त्रिज्या की जगह पर हो जाएगा r1 प्लस कितना हो जाएगा, r2 दोनों जुड़े, और बाहर क्या हो जाएगा इसके l। ये आपका निकल आएगा क्या, वक्र पृष्ठ निकल आएगा। ये आपका पहला फार्मूला होगा। फिर नंबर 2, चिन्हक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल क्या हो जाएगा, तो ये तो रहेगा ही r1 प्लस r2 इंटू एल। और क्या बनेगा हमारे पास, इसके नीचे वाले का आधार का जो सर्किल बन जाएगा उसका इसमें जोड़ देंगे, तो सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का भी अगर बंद हुआ तो ऊपर का भी ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, पाई और r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। नंबर 3, और ये आपसे पूछ सकता है क्या, आयतन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे, आयतन। चिन्हक का पूछ सकता है आपसे आयतन। आयतन b इज इक्वल टू क्या होगा, आयतन होता क्या था, सम का आयतन क्या होता था, 1/3 है क्या, सम का आयतन होता क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता था, h होता था। पाई रहेगा, h वही h ही रहेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा, r बदलेगा। तो क्या होता है, देखिए पाई h रहेगा, r की जगह पर करोगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और प्लस होता है यहाँ r1 r2, और ये आपका फार्मूला वॉल्यूम का बन जाता है चिन्ह। बोलिए r की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। और नंबर जो 4 आएगा वो आएगा तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो थी l, वो क्या फार्मूला होता था, वो होता था h स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर होता था, नहीं होता था? लेकिन यहाँ आर बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से इस चैप्टर में हमको कितने फार्मूले यूज करने हैं, यही 4 फार्मूले, ओनली 4 फार्मूले यूज करिए और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है नंबर 1, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख के छिन्नक के आकार का है। गिलास आपका बेलन के टाइप का भी होता है, छिन्नक के भी टाइप का होता है, समझ रहे? देखिए कुछ इस तरीके का गिलास होगा ना, गिलास कैसा होगा, कुछ ज्यादा ऐसा बना दिया हमने। देखिए कुछ गिलास क्या होगा आपका छिन्नक के टाइप का है, तो कुछ इस टाइप से होगा गिलास, क्यों? कुछ गिलास क्या होगा, इस टाइप का गिलास बनेगा, बोलिए। और ये कैसा होगा, छिन्नक के टाइप का होगा। ये बता रहा है इस पानी पीने वाला एक गिलास एक 14 से ऊंचाई का है। हाइट इसकी कितनी दी हमको, इसकी हाइट तो इसकी दी हमको 14 दे दी हमको, ये इसकी हाइट दी हुई है h। और क्या गिवन है हमको, एक शंख के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। जब छोटा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो इसको हमने R1 बोल दिया, कितना हमको दिया है, अगर 2 दिया तो कितनी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका 4 दिया हुआ है इसका व्यास, तो ये जो हो जाएगा R2, ये 4 था तो कितना हो जाएगा, बस ये आपको देखना है, जिधर बड़ा दिया हो छोटा दिया हो उसके हिसाब से रेडियस लेनी है आपको बस। अब हमसे इससे पूछ रहा है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता मीन्स आयतन, वॉल्यूम निकालना है। धारिता मीन्स क्या, आयतन निकालना। देखिए तो क्या दिया हमको, R1 कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया, R2 कितना दिया हमको, 2 सेंटीमीटर दिया, हाइट h कितनी दी हमको, 14 सेंटीमीटर दी। हमको निकालना है धारिता। गिलास की धारिता, क्या फार्मूला है इसका, धारिता बोले तो आयतन, क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना। धारिता बोले तो क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। छिन्नक का आयतन का फार्मूला मैंने बताया था, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फार्मूले में वैल्यू डाल के झल देना, आंसर आ जाए। देखिए 1/3 पाई बोले तो 22/7, h बोले तो 14 और R1 बोले तो कितना 1, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, R2 मीन्स कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना होगा 2 हो जाएगा। ये तो 1/3 और ये 7 2 क्या लग जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, क्यों भैया? ये 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐड करो कितना बनेगा 1/3, 4 इंटू 4 इंटू 7, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 7 चौक 28 और 2 कितना आ जाएगा 30 बटे कितना। आप चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, वॉल्यूम की यूनिट्स क्यूब होती है, और या तो आप इसको डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, है बच्चे। करा एक शंख के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक छिन्नक है और वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया हुआ। देखिए ना, ये कुछ इस टाइप का क्या दिया हुआ है आपको, छिन्नक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, छिन्नक दिया हुआ है। ये इस टाइप से क्या दिया हुआ है आपको, एक छिन्नक दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो निकालनी पड़ेगी, बल्कि दी नहीं है रेडियस। देखिए ना, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हमको कितनी है, एल दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। और सुनिए ये इनकी परिधि दी हुई हमको। परिधि बोले तो ये पूरे सर्किल की डिस्टेंस होती है, इसको परिधि बोलते हैं, इसको इसी को तो बोलते हैं। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर इसकी रेडियस को हम बोल दें कितना R1,
इसकी रेडियस को कितना बोल दें, R2। देखिए तो बड़े व्रत का मतलब निचले वाले, बड़े व्रत की परिधि देखिए कितनी दी हमको परिधि, 18 सेंटीमीटर दी है परिधि बड़े वाले, बड़ी ज्यादा परिधि कितनी दी है, 18। और परिधि का फार्मूला होता है, अगर इस नीचे वाले लेंगे तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r। पूरी एक गोलाई जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई r होती है। और यहाँ r1 लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, 2 पाई r1 हो जाएगा इज इक्वल टू 18। r1 यहाँ से निकाल दो, r1 इज इक्वल टू 18 अपान कितना आ जाएगा, 2 पाई। 2 पाई कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। यही छोड़ देंगे, हो सकता है इसको बाद में इसमें कुछ कट जाए तो हमको सोल्यूशन करना आसान हो जाए। देखिए छोटे वृत्त की परिधि कितनी दी है, देखिए 6 सेंटीमीटर दी है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r, r2 हो जाएगी क्योंकि ऊपर का हम ले रहे हैं इसमें 6, तो r2 इज इक्वल टू आएगा 6 अपान कितना, 2 पाई। रेडियस पता हो गई, तिर्यक ऊंचाई इसकी दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में दी है, l इज इक्वल टू कितना, 4। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या फार्मूला इसका होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इनटू l। ये फार्मूला हमको बताया, ये होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। पाई तो पाई रहेगा, r1 का मान देखिए कितना गिवन है हमको, 18 अपान 2 पाई। 18 अपान कितना गिवन है, वैसे इसको कट कर सकते थे हम, 2 और कितना लग जाता 9, तो 9 अपान कितना आता, पाई आ जाता। यहाँ पर इसको कट करते तो 2 1 जा 2 2 3 जा जाता है, 3 अपान कितना आता, पाई आता। तो ये वैल्यू रख दो। ऊपर तो आया 9 अपान कितना आ गया है, पाई, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3 अपान कितना आ जाएगा, पाई, 3 अपान पाई आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, l बोले तो कितना 4। ये पाई दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। और जब ऐड करेंगे तो 9 और 3 कितना बनेगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनटू कितना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 48। 12 4 जा 48, 5 चौक 48, इतना आ जाएगा करीब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंख के चिन्ह के आकार की है। इसका फिगर देखो इसमें बना भी है, इसका फिगर इसमें बना हुआ है। ये 13.24 गिवन है, ये फिगर इसी का है। कह रहा है देखिए आकर 13.24 में कह रहा है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, देखिए कोई भी टोपी जो होती है वो क्या होती है, ऊपर से तो वो बंद होती है, लेकिन नीचे से लगाने के लिए क्या होती है, कैप भी देख रहे हो, कैप ऊपर से क्या होता है, बंद होता है, लेकिन उसको लगाने के लिए नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, उसका खुला होता है। और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा भी होता है, नहीं होता है बड़ा। इस तरीके से मान लीजिए कोई टोपी है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कोई टोपी है, हाँ तो टोपा मान लीजिए है कुछ ऐसा ही। कुल मिलाकर के देखिए क्या इसमें और बातें गिवन है हमको। करें यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। इसके खुले जो इसका पार्ट है निचला वाला हिस्सा, उसकी त्रिज्या कितनी दी हमको, 10 सेंटीमीटर। R1 यहाँ हमको दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यों भैया, ये देखो दिया। और क्या दिया हुआ है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दी है, अरे ये तो सब गिवन ही है। और R2 कितना गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर गिवन है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ये हमसे बोल रहा है। तो क्या कह रहा है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, तो एक तो इसके आसपास बनाने में कपड़ा कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। और इसके क्या होगा, एक ये जो ऊपर से होगा ये भी क्या होगा, ये भी तो कपड़ा लगेगा ऊपर से तो बंद होगी। तो पूरे का एक क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, साइडों का मतलब आसपास का,
और ऊपर जो सर्किल बनेगा उसका निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल हमको क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? देखिए हमको यहाँ कितना गिवन है, R1 कितना गिवन है हमको यहाँ 10 सेंटीमीटर, R2 कितना हमको यहाँ गिवन है 4 सेंटीमीटर, और L कितना हमको यहाँ गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। पदार्थ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो आप इसके आसपास का क्षेत्रफल निकालें, उसका हमने फार्मूला बताया पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये फार्मूला था। और ऊपर का निकालेंगे तो पाई R स्क्वायर होगा, लेकिन वहां रेडियस कौन ले सकते हैं, R2 ले। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, झलेंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो पाई क्या कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये बनेगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस क्या बचेगा R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसमें, 22 बाई कितना 7 इंटू R1 प्लस R2 10 और कितना 10 प्लस कितना आ जाएगा 4 इंटू L बोले तो कितना 15, R2 बोले तो कितना 4, तो 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 22 बाई 7 और ये कितना हो जाएगा 14 ऐड करोगे कितना आएगा 15 प्लस कितना 4 पूरा 16, 22 बाई 7। इसको देखिए क्या होगा, पूरा करिए 15 चुको कितना हो जाएगा 60, और 15 एक 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये तो आएगा क्यों भैया, और प्लस कितना आएगा 60, देख लेना मल्टीप्लाई में 22 बाई कितना 7 ऐड करिए 6 0 कितना हो जाएगा 6, और 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 आएगा। क्या ये देखिए 7 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से चाहे तो डिवाइड कर दें, अदरवाइज वैसे रखा रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा हो जाएगा। करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4 नंबर। देखिए कह धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन सम के छिन्नक के आकार का है। ऊपर से करा खुला है, इसका मतलब नीचे से क्या होगा ये बंद होगा, आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचले सिरे की त्रिज्या कितनी है 8, इसका मतलब नीचे से छोटा है क्या ये, इसका मतलब ये इस टाइप का कुछ बनेगा। अगर निचली रेडियस की क्या है थोड़ी छोटी है तो इसका मतलब है कि निचले वाला जो एरिया इसका बनेगा सर्किल वो क्या होगा छोटा होगा कुछ, वो क्या होगा कुछ छोटा होगा, और ऊपर से क्या होगा ये ऊपर से बड़ा होगा, ऊपर से कुछ क्या होगा ये बड़ा होगा। ध्यान से देखिए इसको। फिर ये कह रहा धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन सम के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हमको 16 दी है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हमको, ये ऊंचाई हमको दी है, इसकी कितनी हाइट जो दी है वो 16 सेंटीमीटर की है। तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, निचले सिरे की त्रिज्या इसकी R1 कितनी दी हमको 8 सेंटीमीटर दी है, ऊपरी वाली कितनी दी R2 20 सेंटीमीटर दी है। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग। कह रहा है कि ₹20 प्रति लीटर, यानी 1 लीटर कितने मिल रहा है 20 रुपए का। इसमें तो सस्ता दिया हुआ है, पुराना सवाल है, वरना आजकल तो 50 में बिक रहा है ना जी। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इसको हमको पूरा भरना है तो क्या निकालना होगा, इसका आयतन। किसी में कोई चीज कितनी भरी जा सकती है तो आपको क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। इसका हम आयतन निकालेंगे। अगर 1 लीटर, फिर उसको लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आएगा तो किसमें चेंज करेंगे, लीटर में। दूध को चेंज करेंगे किसमें, लीटर में। और जब लीटर में आएगा, अगर 1 लीटर मिल रहा है कितने का 20 रुपए का, तो जितने लीटर आएगा उसको क्या करना होगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रुपये निकल आएंगे। ठीक, समझ गए क्या करना होगा हमको, लिख देते हैं। देखो हाइट हमको यहाँ कितनी दी है h 16 दी हुई हमको, R1 बोले तो कितना गिवन है हमको 8, और R2 बोले तो कितना गिवन है हमको 20। वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन। आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे आयतन। आप दूध का भी आयतन निकाल सकते हैं
या आप इस बर्तन का भी आयतन निकाल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं छिन्नक का आयतन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? छिन्नक का आयतन। क्या होता है आयतन? फॉर्मूला क्या है? 1/3 और क्या है? पाई और क्या है? h और ब्रैकेट में क्या होता है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये थोड़े आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फार्मूले याद हो जाएंगे कुछ नहीं रह जाएगा। 1/3 पाई बोले तो कितना? इसमें वैल्यू गिवन तो नहीं है, गिवन है इसमें वैल्यू 3.14 और हाइट कितनी हमको गिवन है? हाइट देखिए कितनी गिवन है हमको? 16 गिवन है। r1 बोले तो कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर है कितना? 20, तो 20 का स्क्वायर ये कितना? 8 है कितना? 20। ये हो जाए 1/3 गुणे 3.14 गुणे कितना आएगा? 16। इसको देखो 8 में कितना हो जाएगा? 64। 20 की 20 से करेंगे तो 400 आएगा ना, और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 160। गुणा करोगे इसकी 16 चक्कू कितना हो जाएगा? 64। 16 एकम कितना हो जाएगा? 16 और 6 22 हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा? 48। 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। पॉइंट कितने नंबर का लग जाएगा? 2 नंबर बटे कितना हो जाएगा? इसको जोड़ो 0 0 4 4 आएगा, 6 0 6 कितना आएगा? 12 आ जाएगा, और 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 6। क्या 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 में लगेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 3 बटे कितना हो जाएगा? 24। 50.224 गुणे कितना आएगा? 2 0 आ गया। जरा इसकी गुणा करो, देखो कितना आएगा? आप लोग इसकी गुणा करिए, मल्टीप्लाई करो इसकी। सभी लोग किया करें, आधे लोग बैठे ना रहा करें, सब लोग किया करो इसकी मल्टीप्लाई करो इसका, देखो कितना आ रहा है? पॉइंट लगाए सर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9 के बाद पॉइंट लगाए। क्या चीज? इधर यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा? 2 नंबर बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इतना इसका क्या आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आयतन, और आपको इसको लीटर में बदलना होगा, क्योंकि जो दूध मिल रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मिल रहा है, किसमें मिल रहा है? लीटर में। आप इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा आपको? आपको 1000 से भाग करना होगा। क्या करना होगा आपको? 1000 से भाग करना होगा। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग करने पर किसमें बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अगर जो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो आप 1000 से भाग करेंगे तो किसमें जाएगा? वो लीटर में। देखिए कितने लीटर बन जाएगा? देखिए ना 3 0 है तो पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? 3 नंबर और खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट कितना आएगा? 4499 कितना आएगा? कितने लीटर आ जाएगा? ठीक, सिंस ध्यान से देखिए, 1 लीटर का मूल्य कितना है? 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 20 रुपये के। ठीक है, और इसलिए कितना है हमारे पास? 10.4499 और कितना? 2 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आपको क्या करना होगा भैया? मल्टीप्लाई कर देना। 4499 इंटू कितना? 20। मल्टीप्लाई करिए इसको। 0 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 2 9 जा 18 का 8 आएगा, 2 9 जा 18 का 8 और 8 कितना? 9 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 1 कितना हो जाएगा? 9, और 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, और 2 0 0 आएगा, और 2 1 जा 2 आएगा। पॉइंट कितने नंबर था? 1 2 3 4 5 की बात था, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा ना? कुछ रॉन्ग हो रहा है? क्या हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 5 नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा। ये अब सही है। 208 रुपया और लगभग 99 पैसे पड़ेंगे। आप इसको लिख सकते हैं कितने रुपए पड़ेंगे, या आप इसी बात को क्या कह सकते हैं? चाहे आप लिखते हैं 200 कितने 9 रुपये लिखते, क्योंकि ये 99 पैसा कौन आजकल देगा या कौन लेगा? तो पूरा ही कहेगा भाई हमको पूरा ही दे दीजिए, तो 1 रुपया और एक्स्ट्रा पूरे वो दे देगा, तो 200 कितने रुपये पड़ेंगे? 9 रुपये। नोट कर लीजिए इतने रुपया है। बात इसी का देखिए
इसी का देखिए और पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, कह रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 है ना। अगर चादर कितनी इसमें बनाने में लग रही है, इसमें चादर कितनी इसको बनाने में लग रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वक्र प्रश्न इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका निचला वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो तो खाली होगा नहीं, और ना दूध भर रहे तो सब नीचे गिर जाएगा, तो इसकी तली भी होगी। तो इसको बनाने में कितना लगेगा, इसका वक्र प्रश्न और इसका छोटे वाले वृत्त का, निचले वाले वृत्त का भी क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आपको टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से करेंगे। देखिए सवाल तो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, वक्र प्रश्न निकालने के लिए आपको एक तिर्यक ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए इसकी, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि फार्मूला क्या होता, आवश्यक, देखिए आवश्यक चादर, आवश्यक चादर का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आवश्यक चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, एक तो पाई और r1 प्लस कितना होगा, r2 12 होगा, और नीचे वाला भी निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r1। लेकिन हमको यहाँ पाई पता है, r1 पता है, r2 पता है, पाई पता है, r1 पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, l नहीं पता। l हमको यहाँ निकालना होगा। l का हमने फार्मूला बताया, क्या होता है रूट के अंदर, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू h बोले तो कितना दिया हमको, 16 का स्क्वायर, r1 कितना दिया हमको, 8 दिया हुआ है, माइनस r2 कितना गिवन है, 20 दिया हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 16 256 होता है, कितना होता है 256। 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे 2 2 5 6 और 12 बचेगा कितना हो जाएगा 144, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी जो है इवन है, सम है। जोड़िए इसको, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 4 कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, और 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, और ये 20 बड़े 20 होता है तो 20 निकल आएगा आपका, कितना निकल आएगा 400 होता है 20 इंटू 20 है ना, 20 इंटू 20, तो 20 आ जाएगा इसका। पुट कर दो इसमें वैल्यू 3.14 क्यों भैया, और R1 बोले तो कितना 8, R2 बोले तो कितना 20, और L बोले तो कितना 20, और पाई बोले तो कितना 3.14, और R1 बोले तो कितना 8 इंटू कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको भाई, 3.14 ये आएगा 28 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस 3.14 बनेगा, और 8 जा कितना होगा 64। मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मल्टीप्लाई करिए इसको, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करिए, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करिए। 3.14 इंटू 0 2 8 16 2 2 415, मल्टीप्लाई करो भैया इसको, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। करिए इसको, मल्टीप्लाई किया गया, जब इसकी मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आया हुआ है, और इसकी मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया है, इतना आया है। इसको ऐड कर लीजिए, 6 0 कितना हो जाएगा 6, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13.08, 8 और 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, ये तो आएगा, और फिर 1 क्या आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा, फिर 7 और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। सर 1959.36 आया है, क्या आया है 1959.36 ऐड करने में रॉन्ग हो गया है क्या, ये तो इतना आएगा 9 आ जाएगा ये, और फिर ये 505, हाँ कुछ रॉन्ग हो गया, देखिए कितना आएगा 19 और 59.36 आ रहा है जी सर। 606 और 9 4 13 ठीक है, और 0 8 1 9 आ जाएगा, 0 5 5 आ जाएगा,
और 2 7 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सिंस चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चादर का मूल्य क्या दिया है, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 रुपये। कितना दिया हुआ है, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 1 का भी निकाला जाता तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 100, 8 बटे 100 रुपये आ जाएगा। फिर कितने का हमको निकालना है, इसका मतलब 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो आप 8 इंटू 1959.36 अपान कितना हो जाएगा, 100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतने रुपये आ जाएंगे इसको सॉल्व करने पर। 2 जीरो है तो मैं 2 पॉइंट और खिसका दो इसको, 8 गुणे कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ था, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 19.5936 आएगा और 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। करिए 8 से मल्टीप्लाई, 56.7688 कितने रुपये आ जाएंगे, यानी 156 रुपये 778 पैसे 68 पैसे क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इतने रुपये का जो है चादर खरीदनी होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।